अहोई अष्टमी कब है? 24 या 25 अक्टूबर। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? कौन सा है वो उपाय जो पूजा के समय ज़रूर करना चाहिए? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में जय अहोई माता की ज़रूर लिखें। शास्त्रों में अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही विशेष माना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत की सही तिथि, शुभ योग, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और व्रत से जुड़े सभी नियम। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन अष्टमी तिथि शुरू होगी 24 अक्टूबर प्रातःकाल 1:18 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर प्रातःकाल 1:58 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:57 से लेकर शाम 7:10 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 12:31 पर। तारों को देखने के लिए शाम का समय सायकाल 6:19 पर। पंचांग के अनुसार इस दिन बन रहा है महासंयोग। इस दिन अहोई अष्टमी व्रत के साथ राधा कुंड स्नान, पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और फल कई गुना बढ़ जाता है। आइए अब अहोई अष्टमी पूजा विधि को जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अपने घर के मंदिर में अहोई माता का चित्र लगाएं और पूजा की तैयारी करें। पूजा में जल के कलश के साथ फूल, माला, देसी घी का दिया, हलवा, पूरी व मिठाई रखें। इस दिन शाम के समय पूजा की जाती है और शाम के समय अहोई माता को रोली, कुमकुम, चावल व सभी पूजन सामग्री के साथ साथ मीठे पुए का भी भोग लगाया जाता है और हाथ में गेहूं लेकर या चावल लेकर व्रत की कथा पढ़े या सुने और रात्रि में तारे को देखने के बाद अर्घ्य देकर व्रत को संपन्न किया जाता है। अहोई अष्टमी पर ये कार्य आपको ज़रूर करने चाहिए। व्रत के बाद ज़रूरतमंदों को दान देने से व्रत का पुण्य फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा के बाद किसी भी ब्राह्मण और गाय को भोजन ज़रूर कराएं। इस दिन निर्जला व्रत रखकर अहोई माता से अपनी संतान की लंबी उम्र और उनकी तरक्की की कामना ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन चांदी की अहोई बनाकर ज़रूर पहनना चाहिए। इस दिन मीठे पुए आपकी जितनी संतान है उसके अनुसार लेने होते हैं। यदि आपका एक पुत्र है तो 7 पुए, यदि आपके 2 पुत्र हैं तो 14 पुए माँ को अर्पित करने चाहिए। तो करिए अहोई अष्टमी का विधि विधान से पूजा और अपनी संतान की लंबी उम्र और सफलता की कामना करने के साथ साथ जिन नव दंपत्ति के पास संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत ज़रूर रखें।